अगर कि मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में क्या चाहिए, सो मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। यही सवाल अगर मैं कई लोगों से पूछूं, सो आई एम श्योर कि 99.9% लोगों का जवाब यही होगा कि हमें ज़िंदगी से खुशी चाहिए। सो चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का CEO ही क्यों ना हो, तो क्या है ऐसा जिसे हम खोजते तो बहुत हैं लेकिन वो मिलती नहीं है? क्यों ऐसा हमें कहा जाता है, जिस दिन हम कुछ ज्यादा ही हंस लें तो हमें कहा जाता है आज बहुत हंस लिए बेटा, आज तुम्हें रोना पड़ेगा। तो आज मैं बताऊंगी क्या है वो 4 बैरियर्स जो हमें हमारी सस्टेन हैप्पीनेस से, जो हमारी ट्रू हैप्पीनेस से है, उससे रोकते हैं। तो अगर हम इस बैरियर पे काम कर लेते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है सस्टेन हैप्पीनेस का, ट्रू हैप्पीनेस का। सो जो पहला बैरियर है वो है जो हमारी जो हैप्पीनेस की जो समझ है उसमें थोड़ा सा फेर है। मैंने एक अच्छी सी मूवी देख ली, मैं खुश हो गई। मैंने कुछ पार्टी कर ली, मैं खाना खा लिया, मैं फील गुड हो गया, मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हो गई। मेरी नौकरी लग गई तो खुश हो जाऊंगी। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारे पे लॉटरी लग जाएगी तो खुश हो जाओगी। पैसे आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। सो ये सब जो चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि ये होने से खुशी मिलेगी। सो कभी कभी जब हम जो सेंसरी प्लेजर है, इसका मतलब हमें कुछ अच्छा लगा, फील गुड हुआ, हमने कानों को कुछ अच्छा लगा, हमारी आंखों को कुछ अच्छा लगा, हमारे टेस्ट बर्ड्स को कुछ अच्छा लगा, उसको हम इक्वेट कर लेते हैं हैप्पीनेस से। जब हम सेंसरी प्लेजर को समझ लेते हैं कि यही खुशी है, तब हम मिस्टेक करते हैं अपने ट्रू हैप्पीनेस की डेफिनेशन को समझने में। सो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ट्रिगर पे अपनी खुशियों के लिए डिपेंड होना पड़ता है। तो क्या आज मैंने जो खाना खाया या आज मैंने जो मूवी देखी, ये मूवी का जो मोमेंट है क्या सस्टेन रहने वाला है, मुझे सस्टेन हैप्पीनेस देने वाला है? नहीं। दिस वॉज अ टेम्परेरी मोमेंट विच गिव मी सम फीलिंग, सम प्लेजर। सो प्लेजर को हैप्पीनेस से इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि प्लेजर तो सेंसरी है, वो सस्टेन नहीं होने वाला है। तो इसकी जो डेफिनेशन है इफ और देन की, ये हमें हमारी खुशियों से, सस्टेन हैप्पीनेस से रोकती है। जो सेकेंड बैरियर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है चेजिंग सुपीरियोरिटी। इसका क्या मतलब होता है? चेजिंग सुपीरियोरिटी मतलब होता है हमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा भाव चाहिए, लोग हमारी इज्जत करें, रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम लो फील करेंगे। मुझे पावर चाहिए, मुझे लोग चाहिए, लोग मुझे सलाम ठोके। सो जब हम इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस ड्रिवन होते हैं तो हमेशा हम एक प्रेशर में रहते हैं कि अरे इसने मेरे से ठीक से बात नहीं करी, इसने मेरी इज्जत नहीं करी, इसने मुझे ढंग से ट्रीट नहीं किया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। इससे एक टेम्परेरी मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि इसके फ़ायदे नहीं हैं। इवन टेम्परेरी प्लेजर भी मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं, प्लेजर नहीं लेना चाहिए, मूवी नहीं देखना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। मेरा कहना है बिल्कुल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन इसको हैप्पीनेस से इक्वेट नहीं करना चाहिए कि ये मुझे हमेशा के लिए रहेगी। क्योंकि अगर कुर्सी चली जाएगी उसके बाद क्या होगा? तो हमेशा हम एक इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी के झूले में झूलते रहते हैं। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? तो जब हम इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने आप के कि कोई हमें लाइक करे, कोई हमें अप्रिशिएट करे, मुझे सिग्निफिकेंस मुझे मिले, मुझे पॉपुलैरिटी मिले, जब इतना ज़्यादा हम ड्रिवन हो जाते हैं, अपनी खुशी इतना ज़्यादा डिपेंड कर देते हैं बिहेवियर पर, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो हम कोई ऐसी ऐसी चीज़ें भी करने लग सकते हैं, जैसे हमारे अंदर ईगो आ सकती है, प्राइड आ सकती है, पीपल प्लीजिंग आ सकती है। हम लोगों के पीछे पीछे भागने लग सकते हैं कि अरे ये हमें भाव क्यों नहीं दे रहे। तो ये एक हैप्पीनेस का साइन नहीं है। ये टेम्परेरी मोटिवेशन ज़रूर है, लेकिन अगर रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखा जाए, यानी रिस्क ज़्यादा है इसमें क्योंकि एक प्रेशर बन रहा है, और जब हम इस पे काम करते हैं तो बहुत एफर्ट लगता है, बहुत काम लगता है। और जो तीसरा है उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन या मीडियम मैक्सिमाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जब हम जर्नी को ही एंड गोल समझ लेते हैं, यानी कि पैसा
मीडियम है, पैसे को ही समझ लेते हैं कि यही एंड गोल है, यानी कि एक्यूमुलेट करना हम शुरू कर देते हैं, पैसा जमा करना, प्रॉपर्टीज जमा करना, कपड़ों के कलेक्शन, जूतों के कलेक्शन, गाड़ियों के कलेक्शन, यानी कि खूब सारा इकट्ठा करते रहते हैं। इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, मीडियम को ही एंड गोल समझने लगते हैं, तब एक डर पैदा होता है, हैप्पीनेस नहीं आती। क्योंकि हम जमा कब करते हैं? जब हमें लगता है कि ये चीज़ कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो फियर कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। जो चौथा बैरियर है जो हमारे सस्टेन हैप्पीनेस से हमें रोकता है। मेरा बिल्कुल भी कहने का ये मतलब नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इसको ट्रू हैप्पीनेस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो चौथा है वो ब्रेन की एक ऐसी टेंडेंसी है कि ब्रेन को अगर कहा जाए कि आप पेन और प्लेजर में से एक चीज चुनिए, सो ब्रेन जो है वो सबसे पहले प्लेजर को चूज करेगा, पेन को हटा देगा। सो जब हम इस तरह की साइकिल में पढ़ते हैं कि अपनी ज़िंदगी के जो तमाम जो चैलेंजेस हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उसको अवॉइड करने के लिए प्लेजर के चक्कर में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हेल्थ बनानी है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले पेन लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। लेकिन ब्रेन की क्या टेंडेंसी है? कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं है, तो प्लेजर पहले चूज करेगा। तो मेरी बॉडी तो नहीं बन पाएगी, तो उससे क्या होगा? उससे मैं उससे जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, रिग्रेट, गिल्ट, उसको ठीक करने के लिए मैं कुछ इल्यूजन्स का सहारा लूँगी, जैसे सिगरेट है, अल्कोहल है, शॉपिंग है, फूड है, इमोशनल ईटिंग है। ये सारी चीज़ों का मैं सहारा लूँगी जो कि एक इल्यूजन पैदा करेगा कि हाँ मुझे खुशी मिल रही है। मैं ड्रग्स ले लूँगी तो मुझे लगा अरे बड़ा हाई हो गया, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन ये भी एक खुशी का इल्यूजन है, क्योंकि वो भी डोज के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जो ब्रेन का ये जो टेंडेंसी है इसको कहते हैं हेडोनिक पैराडाइम। तो जब हम इस पैराडाइम में फंस के जो इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं अपने बारे में, वो उसको इक्वेट करते हैं हैप्पीनेस से, तो वो भी एक सस्टेन हैप्पीनेस नहीं है। और इसके अलावा रिलेशनशिप में बहुत कॉमन है कि हम जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारी होती है वो भी बहुत हैप्पीनेस क्रिएट करती है। जैसे मैं वो हस्बैंड से एक्सपेक्ट करे कि मेरी शक्ल देख के इसको पता चल जाना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है, ये मुझे माइंड रीडिंग कर ले, मेरे बिना कम्युनिकेट करे हुए। सो ये भी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जो बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस को जन्म देता है। सो ये जो सारे बैरियर हैं, इस पे अगर हम वर्क कर लें, जिसको हम मिस्टेक कर लेते हैं हैप्पीनेस से, तो हम सस्टेन हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। हम सस्टेन हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस के द्वार खोल सकते हैं। वीडियो में मैं बताऊंगी कि ट्रू हैप्पीनेस के क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ताकि आप समझ सकें कि सस्टेन हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ये वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इसको फॉलो करें, और किसी तरह भी की कोई हीलिंग चाहिए या फिर काउंसलिंग चाहिए तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।